हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम परमान स्टडी में। फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैं ओमपाल आप सबका आवेदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। तो जो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशंस आप पिछली क्लासेस में अपने पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर हम जाने इक्वेशंस का मतलब, किसका मतलब? इक्वेशंस का क्या मतलब है, अभी हम लिखेंगे इसमें इक्वेशंस का डेफिनेशन इक्वेशंस का। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट An equation is a statement. An equation is a statement of a qualities of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities, यानी कि जो टू algebraic expressions involving or more quantities or more unknown quantities unknown क्या है? quantities called variables, जो quantity कैसे लिखे हैं? हाँ, quantities called variable। यानी कि इक्वेशंस का डेफिनेशन है एन इक्वेशंस स्टेटमेंट ऑफ अ क्वालिटी of equalities of two expression involving or more unknown quantities are called variables। यानी कि an equation is a statement of equality। जो इक्वेशन होता है वो, यानी कि उसका मतलब होता है इक्वलिटी, LHS is equal to right HS। तो हमें इसमें पता लगाना होता है लीनियर इक्वेशंस में कि दोनों बराबर का भाग सेम आया, फिर एक भाग पूछा हो तो उस भाग को निकालें। इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कुछ एक सिंप्लीफिकेशन दिए रहते हैं, उसे हमें टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रख सकते हैं या उससे ज्यादा रख सकते हैं। उसे हमें क्वांटिटीज, उसी क्वांटिटीज को हम वेरिएबल कहते हैं, उसी चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें हम इक्वेशंस निकालना सीखेंगे। इस इक्वेशंस में निकालना सीखेंगे। कितने क्वेश्चन से? हम 6 क्वेश्चन से इक्वेशन निकालेंगे। 6 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से इक्वेशंस बना सकते हैं, इक्वेशंस निकाल सकते हैं। 1 मिनट। आप पहले क्वेश्चन से देखिए, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा है, ओहो पानी इधर है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, नोट है 8x। सबसे पहले स्मॉल क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन, इसका निकालना आंसर बहुत इजी है। 20 + 3x। हमें ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? इक्वेशंस का हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या उससे ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, ये बात नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने अपनी क्लास में देखा ही है कि इसमें हम करेंगे क्या, जो इसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू के साथ x की वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकल इसमें कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल को उसी तरफ ले जाएंगे। इसमें तब करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस x की वैल्यू का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या, इसका जवाब क्या, x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या इसका आंसर आएगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं 8x में से जो यहाँ +3x है, तो इस तरफ, यानी कि ये अपने भाई के पास आ जाएगा। यानी कि जो इसके तरफ एक दूसरा भाई खड़ा है वो दूसरा है, मतलब मान लो कि इसमें थोड़ा जाति का विवाद है,
ये न्यूमेरिकल जाति से है, ये एक्स जाति से है। ये एक्स जाति आ जाएगी अपनी जाति के पास, न्यूमेरिकल वहीं रहेगा, न्यूमेरिकल के यहाँ कोई जाति है ही नहीं। तो जब यहाँ आएगा ये अपनी जाति के पास आएगा, तो अपनी जाति में जब मान लो कि आप एक ठाकुर हो, वो भी एक ठाकुर है, तो दोनों में दोस्ती होगी, वरना दोनों में दुश्मनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर जब ये x इसको छोड़ के आया 20 को 3x, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस प्यार से आया, लेकिन इसने धोखाधड़ी कर दिया, इसको काट दिया, तो -3x हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को काट मार देंगे। 20 अपना सुरक्षित सेफ रहा। और जब 8x में से -3x करेंगे तो कितना आएगा? 5x। ओके, 5x आ गया इक्वल टू 20। अब हुआ क्या इसमें कि अब x की वैल्यू के हमारी माइनस करने में कितनी आ गई? 5x न्यूमेरिकल है। अब इतने पे तो हमारा आंसर आएगा नहीं, इसके आगे भी एक है। क्या है? एक सॉल्यूशंस है। तो अब हमें x की वैल्यू पता लगेगा नहीं, अभी भी x इसमें अटका है, हमें इस x को ही खत्म करना है जड़ से इस वक्त। तो हम जब यहाँ x उतारेंगे, जो 5 की वैल्यू को उठाकर यहाँ 20 की तरफ लेके जाएंगे, 20/5 कर देंगे। जब हम कोई इस तरह की कोई चीज, जब कोई एक आखिरी चीज यहाँ बची हो, और जब कोई एक यहाँ पर भी कुछ आखिरी चीज हो, तो इसे उठाकर लेकर जाते हैं, उस चीज इस तरफ की जो चीज रहती है उसके नीचे लगा देते हैं और x को यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। अब x की वैल्यू पता लगानी है, तो क्या 5 के टेबल में 20 आता है? तो आता है तो कितनी बार में आता है? 1 2 3 4 बार में। चलो इसे 4 बार में कट कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4। हमारी क्या आ गई वैल्यू? x इक्वल टू 4 आ गई। ठीक। लीनियर इक्वेशन का मतलब यही खत्म नहीं होता, या फिर इसे अब जब हमारी x इसमें बोला हो कि पहले आप इसको सॉल्व करिए इक्वेशन को, उसका जिसका लीनियर इक्वेशन है x की वैल्यू भी फाइंड करिए। तो अब इसमें ये भी कर सकते हैं, 8x इंटू जितना है 4 कर देंगे, फिर 20 + 3 × 4, तो 8 × 4 करें कितना आएगा? कितना आएगा? मैंने कुछ पूछा है? 8 इंटू जब 4 करेंगे कितना आएगा? 32। तो जो 32 इज इक्वल टू 20 + 3 × 4, तो है कितना? 12। तो 32 इज इक्वल टू 20 + 12, तो 20 में +12 करें कितना आएगा? ये सबसे आसान बना के लिए 32। तो 32 इज इक्वल टू कितना हो गया? 32। अगर नहीं समझ आया तो अभी करके दिखा देता हूँ। देखिए, अगर मान ले ऐसे कि क्वेश्चन पूछ ले कि आपको x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, x की वैल्यू आ गई, लेकिन x की वैल्यू के साथ भी इसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 8x है, इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब समझिए क्या, 8x इज इक्वल टू कितना है? 20 + 3x है। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई? 4 आई, उसमें इंटू 4 कर देंगे। 20 कोई वैल्यू उसमें x था ही नहीं, तो 3 × 4 करेंगे, 3x है, इसीलिए 4। तो यहाँ 8 4 जो होता है 32, 20 प्लस करेंगे अगर 12 तो आएगा 32 इज इक्वल टू 32। क्या आ गया हमारा? यही तो हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन यानी कि इक्वल वैल्यू आई है। अब इसका अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो खुद डिफिनेशन बोला था कि जिसकी वैल्यू इक्वल है वही तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पर हमने इस वैल्यू निकाल दिया, तो इसमें हमने इसका इक्वल निकाला, तो इक्वल बराबर हुए ना 32 एकदम बराबर हुए। ओके, अगर हम यहाँ कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 3 की बजाय, अगर यहाँ 3 की बजाय हो जाता कितना? 3 की बजाय यहाँ हो जाता 5x, तो यहाँ 8x में से 5x निकालें कितना आएगा? 8 में से 5 माइनस करें कितना आएगा? 3 आएगा। ऑफ कोर्स 3 आएगा। तो यहाँ से 3x में से 20 कटेगा नहीं, पॉइंट आंसर रहेगी, तो इसकी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। अगर मान लीजिए अगर 2 यहाँ पर होता, यहाँ पर अगर हमारा 2x लिखा होता, तो 8x में से 2x का माइनस करते कितना था? 6x। 6x 20 से कटता है नहीं, लेकिन दूसरे टेबल से कट सकता है, लेकिन पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं कटेगा और हमारी इक्वल वैल्यू आएगी नहीं। अगर आपका x की वैल्यू आ जाए, अगर आपको बोला हो निकालने के लिए, तो अगर आपकी वैल्यू x इक्वल टू जो भी आए आपकी वैल्यू, तो सिंपल तरीका है निकालने का कि ये क्या इससे सच में है कि नहीं। जिसलिए आप डिवाइड में मैच करते हो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेड इनटू प्लस रिमाइंडर जो करते हो आप सब, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाज्य जो हिंदी में करते हैं, जैसे उसी तरह डिवाइड को निकालने के लिए, उसका क्वेश्चन निकालने के लिए जैसे जो आप करते हो, क्या उसका क्वेश्चन सही है, तो हम क्वेश्चन में कितना इंटू करते हैं? क्वेश्चन में इंटू करते हैं रिमाइंडर जितना आया है, और उसका क्या उस वो आ रहा है, सॉरी इंटू नहीं करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जितना हमारा क्वेश्चन आता है
उतना इंटू डिवाइड कितना आएगा हमारा, कितना आना चाहिए जिससे हम डिवाइड भाग दे रहे हैं उतना हमारा आना चाहिए। तो उसी तरह ये सिंपल तरीका है आपको निकालने के लिए कि आपके क्या ये एक्स की वैल्यू ठीक आई है, परफेक्ट आई है, परफेक्ट शॉर्टली है कि नहीं है। इसी बात मैंने 10 मिनट खपा दिए। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे काम कर रहा हूँ, गीला कपड़ा गीले गीले तो गीले गीले। अगर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7/3। 7/3 है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। इसमें हम कर क्या सकते हैं, x तो दूर भगा लो, ये नंबर है ये भी नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नंबर है ये नंबर है। लेकिन जब हम अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो उसमें प्लस करने को बोलता है तो आप प्लस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ किसकी वैल्यू प्लस है, जब कहीं पर भी मान लो कि ये इज इक्वल टू होता है, जब कहीं इक्वल का भाग होता है, इसकी तरफ की जो वैल्यू रहती है, अगर -1 अगर दिया रहता है तो उधर जाते प्लस हो जाता है, अगर इधर प्लस उधर माइनस, उधर माइनस इधर प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होता रहेगा। समझ जाइए। अब सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ 2/3x लिख देंगे, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, आगे इसका काम पड़ता है। देखिए क्या 7/3 फिर -1/1, ठीक 7/3 -1/1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2/3 हम वापस लिखते हैं। अब जैसे हम माइनस प्लस करते हैं फ्रैक्शन में तो उसका पहले क्या निकालते हैं, नीचे का एलसीएम निकालते हैं। ऑफकोर्स इसका एलसीएम 3 है तो यहां लिख देंगे हम 3 से 3 7 माइनस कितना 3 कितना आएगा 4। 2/3x इज इक्वल टू 4/3। ठीक, इतना आगे वैल्यू 4/3 आ गया। तो ये 4/3 आते ही जब एक वैल्यू ये बची एक वैल्यू ये बची है तो x को लिख लेंगे, यहाँ पे 4/3 कर देंगे, फिर इसमें इंटू कर देंगे। जब फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हो लीनियर इक्वेशंस में 2/3 जैसे दिया है, अगर हम उसका स्थान चेंज कर रहे हैं यानी परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि 2/3 को अगर उस तरफ अगर इस साइड लेके जाए इक्वल की उस तरफ लेके जाए, यानी कि उसको दूसरे स्थान पे इसका चेंज करें तो इसका जो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा। जो 3 है तो वो 3 ऊपर चला जाएगा और जो 2 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, अब हमारी वैल्यू अब करेंगे कैसे में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा 4। ठीक, तो हमारी x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, हमारा इसकी वैल्यू कितनी है x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2। अगर अब हमें फाइंड करना हो, पता लगाना हो कि हमारा वैल्यू जवाब ठीक है कि नहीं, तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह करेंगे। इसे वीडियो कितनी लंबी बने लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ 2/3 इंटू वैल्यू कितनी है 2y, तो 2 फिर इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 7/3। ठीक, इतना आ गया। अब हम इसमें कर कह सकते हैं कि जब 2 से इंटू 2 होगा तो कितना आएगा 4/3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/1 इज इक्वल टू 7/3। जब यहाँ 1 दिया है, एक 1 मत मानो, इसको प्लस कर सकते हो तो चले 1/1 लिख दो, ठीक रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जैसे मैंने यहाँ किया है। ओके, प्लस करेंगे तो प्लस करने पर उसी तरह आएगा मेरा 3, 4 + 3 इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ आएगा 7/3 इज इक्वल टू 7/3। तो हमारी वैल्यू का आंसर हो गया इतना। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। अब कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन भी बताते हैं आपको, आगे मुश्किल क्वेश्चन आते जाएंगे, थोड़ा समझ के, ठीक है। इसको दूसरे बार में आते क्योंकि यहाँ पानी लग गया है, पानी में मेरा वहां पर चलेगा नहीं। और फ्रेंड्स जो नए चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो। अब तो मेरे वीडियो को कोई देखते नहीं है, आपके लिए वीडियो तो मैं बनाता क्यों। अरे बोल दो किसी दूसरी चीज का वीडियो बनाने के लिए तो उस चीज का वीडियो बना के आपके लिए ला दूं। कोई दूसरी चीज, कोई एपिसोड, कोई कार्टून या कोई गेमिंग की वीडियो, जो पसंद है वो बोलो।
अगर स्टडी के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 1/4x प्लस 1/6x इज इक्वल टू x माइनस 7। x माइनस 7, इसको हम सॉल्व कैसे करें? अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा इधर, 1 मिनट। तो दोस्तों जब इस टाइप का अगर हो क्वेश्चन तो सॉल्व करना इसको होता है 2 मिनट में चुटकी के साथ ना। अब x की वैल्यू x के साथ है, लेकिन इधर भी एक x है, -7 है। जब अब यहाँ प्लस करना तो प्लस करने के लिए हमें क्या पहले करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। ऑफ कोर्स इसका एलसीएम कितना आएगा? 4, 6 या 12। ठीक, जब हमारा अगर इसका एलसीएम 12 आता है तो इसमें हम करेंगे क्या? आप तो एक है कि 4 जो जैसे आप निकालते हो, यानी कि मान लो यहाँ 12 लिख दिया, फिर 4 3 बार में कटा तो यहाँ हो गया 3x, फिर प्लस 6 बार में कटा तो कितना हो गया? 6x। सॉरी 2 बार में कटा तो 2x उधर हो जाएगा। ओके, 6 प्लस 2x हो जाएगा और इज इक्वल टू x। तो लेकिन यहाँ x नहीं लिखेंगे, तो यहाँ करेंगे क्या? इसमें दोस्तों जो ये हमारा एलसीएम आता है, एलसीएम यहाँ हमारा 12 प्लस 2x हो गया। तो हम यहाँ x से इंटू कर देंगे, यानी जो हमारा एलसीएम अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें हम नीचे जो हमारा एलसीएम आया रहता है जिस चीज से, उसमें हम उन सबका डिवाइड कर देते हैं। जो हमारी अगर मान लीजिए इस तरफ की वैल्यू तो इस तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ की वैल्यू तो इस तरफ डिवाइड करेंगे। 12 तो 12 इंटू 1x करेंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस फिर 12 से बन जाए 84। तो हमारा इस तरह ये 12 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऐसा हमारा हो गया 3x प्लस 2x माइनस इज इक्वल टू 12x माइनस 84। अब करेंगे, करना होगा सबसे आसान। जब अगर हम 3 प्लस 2 करेंगे तो आएगा 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 84 था। अब इस पर हम करेंगे क्या? जो हमारा आया है 5x, तो 5x में से अब हम 1 मिनट, मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ठीक, यहाँ x लिखना भूल गया इसलिए थोड़ी गड़बड़ लग गई हमको। तो 5x इज इक्वल टू 12x माइनस 84। अब हम जो ये 12x है उसको इधर ले लेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस में है, तो यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ 12 माइनस 5x, 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 84। अब 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7x इज इक्वल टू 84। अब इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 84 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमारा x इज इक्वल टू 12। आंसर वैल्यू आ गई, सिंपल। और अगर निकालना होगी सही है कि नहीं, तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ x से x इज इक्वल टू 12 कर देंगे। हाँ, आपको दिख रहा है, x इज इक्वल टू 12 कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे तो 12/4 हो जाएगा। तो 4 से, और यहाँ पे 12 हो जाएगा 12/6। ठीक है। अब उसके बाद हमें x माइनस 7, तो उसी तरह आप जैसे मैंने पहले दूसरे में बताया था उसी तरह आप निकाल सकते हो। इतना टाइम नहीं है, कुछ ज्यादा वीडियो लंबी होती जा रही है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी और समझ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? 3 क्वेश्चन और बचे हैं। फिर से साफ करने के लिए बहुत पापा लेंगे। आज इतना पावन शुभ अवसर है कि आज रक्षाबंधन है, और इस रक्षाबंधन पर दोस्तों अगर आप वीडियो इसको देख रहे हो तो बताइएगा कि आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिए हैं। अगर लड़का देख रहा है तो, अगर लड़की देख रही तो बताइएगा कि आपके भाई जी आपको कौन सा गिफ्ट दिए हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट करने का थोड़ा शौक होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, यानी कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कैसे करें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन है y प्लस 6 अपॉन कितना है 4, फिर प्लस कितना दिया है y, क्वेश्चन है y माइनस 3 और y कितना है 5, हाँ 5 है, इज इक्वल टू कितना फिर 5y माइनस 4 बाय 8। ओके, तो अब यहाँ कर क्या सकते हैं? नीचे की हर वैल्यू दी हुई है, सबसे सिंपल है, हम इसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकालेंगे। 4 5 का ही नहीं, 8 का साथ मिलाकर 8 का अगर मिला के निकालें तो हमारा कितना आएगा? 4 5 8।
40 निकाल के खुद से देख लो 40 आते क्या आता है। ठीक है 40 आएगा। यही क्वेश्चन ठीक मेरे यहाँ मेरे पेज पे भी मैंने लिखा है। तो यहाँ इसका क्या एलसीएम आया 40 आया। ठीक अभी उसके बाद यानी कि जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 40 और फिर 40 यानी कि 4 कितने बार बजाएगा 10 बार में 40 कट जाएगा 4 10 जा 40 तो यहाँ कितना आएगा 10 बाय 10 आएगा 10 फिर यहाँ हमारा आ जाएगा 10 ब्रैकेट में y प्लस 6। ओके इतना आने के बाद अब उसके बाद हम यहाँ 5 कितने बार कटेगा 40 8 बार में कटेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस डाल के 8y माइनस 3 फिर इज इक्वल टू फिर 8 40 बार कितने 5 टाइम में कटेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाँ 5y माइनस 4। ठीक कितना लिख रहे हैं। तो जब अगर किसी लीनियर इक्वेशंस में ऐसे नंबर जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं यहाँ कोई साइन नहीं दी जाती है प्लस माइनस कोई साइन नहीं तो वहाँ इंटू करते हैं। यार आपको पता है अगर पता नहीं तब भी जान लीजिए कि इंटू करते हैं। 10y कितना होगा 10y हो जाएगा और प्लस 6 तो 60 हो जाएगा फिर प्लस 8y तो 8y और 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 5 सॉरी 5 क्या कर रहा हूँ 5 5 जा 25 25y प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस 20 नहीं इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट बंद हो जा खुल जा। इतना वैल्यू हमारी आ गई। तो अब हमें एक सम में करना होगा जो y की वैल्यू को इस तरफ लेना होगा 60 जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको उस तरफ भेजना होगा। तो यहाँ 10y प्लस 8y फिर यहाँ का माइनस यहाँ प्लस वैल्यू है क्योंकि जब कोई कहीं माइनस यहाँ माइनस वैल्यू नहीं लगी तो उसको मान लीजिए प्लस वैल्यू यहाँ माइनस 25 इज इक्वल टू अब जब यहाँ प्लस 60 है तो सबसे वैल्यू इसमें बड़ी कौन है यार प्लस 60 है तो चलिए यहाँ 60 में प्लस 24 फिर प्लस कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ 20 ऐसे हो गया। ठीक अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे फिर जितना आएगा उसको 25 से माइनस करेंगे। ठीक कितना आएगा हमारा 10 में से प्लस 8 करेंगे तो आएगा 18 में से माइनस करेंगे 5 तो कितने खत्म हो गए 5 3 की 5 2 5 2 होता है 7 तो यहाँ हमारी वैल्यू आई 7y। ठीक है कितनी हमारी वैल्यू आ गई यहाँ 7y आ गई। अब 16 प्लस 24 करें कितना आएगा प्लस 2 8 यानी कि 4 तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो अगर हम 24 में से माइनस 4 में से माइनस 60 कर दें क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू माइनस ही दी हुई है 4 में से माइनस 60 करें यहाँ भी माइनस वैल्यू है तो 60 में माइनस 4 करेंगे तो आएगा 56। ठीक अब y की वैल्यू आ गई तो y इक्वल टू 56/7 दिख नहीं रहा होगा तो दिख रहा है कि नहीं हाँ भी दिख रहा है। तो 7 कितने बार में 8 बार में कटेगा हाँ 80 बार में कटेगा यस। तो 8 वैल्यू आ गई तो हमारी वैल्यू कैसे है कि y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8। ये तो हो गया हमारा 4 क्वेश्चंस। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस बचे हैं और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। ये भी समझ आया था कि नहीं थोड़ा मीटर गया लेकिन तभी बता दूं अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं जहां पर हमारी सब जगह अगर हमारा डिनोमीटर दिया हो तीनों का डिनोमीटर दिया हो तो उसमें करेंगे क्या एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सबसे डिवाइड करेंगे उस चीज को उस जो नंबर हमारी आएगी अगर वो डिवाइड हो जाए तो उसके बाद हम वहां पर जितने से डिवाइड हो गई उतने में इंटू 10 जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उससे उसको इंटू कर देंगे। तो उसके बाद वो जो वैल्यू रहेगी चाहे वो x हो चाहे y हो चाहे z हो चाहे a हो चाहे b हो चाहे c हो उस वैल्यू को उसके साथ मिलाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल के साथ। अब उसके बाद जो प्लस वैल्यू हो चाहे माइनस वैल्यू हो तो उसे हम उस टाइप से कन्वर्ट करके अपना लिख सकते हैं उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 3x प्लस
5 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ओके, अब इसको करना है सॉल्व। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो ऐसे अगर आप क्वेश्चन दिया हो 3x प्लस 5 अगर अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो इसमें हम कुछ तो कर सकते नहीं है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू उल्टी दी हुई है, तो हम यहाँ कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जो 3 की वैल्यू इसको इसके साथ और जो ये वाली वैल्यू यानी 1 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, समझे नहीं तो समझ लीजिए, भी दिखाता हूँ आपको। जब अगर इस वैल्यू को इस तरफ लेकर जाए यानी कि मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में आ जाए कंडीशंस में, और इसको इधर भेज दें, यानी कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 है तो 3x प्लस 5 नोट कर देंगे इधर इज इक्वल टू यहाँ 2x प्लस 1, यानी कि 1 में इंटू करेंगे तो 2x आएगा, और 1 से 1 इंटू करें चाहे 2 इंटू करें, सही 1 से 1 इंटू करेंगे 1 ही आएगा, न कि 2 आएगा। ठीक, इतना आ गया, इसकी कोई फिक्र नहीं। तो 3 3 जा होता है 9x, तो 9x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ 9x में से यहाँ प्लस की वैल्यू थे माइनस 2x कर देंगे इज इक्वल टू प्लस 1 है, तो 1 में से माइनस 15 करेंगे। 15 में से माइनस 1 करना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस के लिए यानी कि 1 माइनस, तो माइनस 15 हमारा वैल्यू आएगी। ओके, तो अब हम 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 7x हो जाएगा। 7x यहाँ 1, मैं गलत कर रहा हूँ, अब ठीक होगा, वैसे मेरा दिमाग चला गया है। हाँ हाँ, चलिए, यहाँ 1 की वैल्यू प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और उसके बाद उसके पीछे माइनस की वैल्यू जो 15 है तो माइनस लिख देंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 7x, और 15 में से माइनस 1 करेंगे तो आएगा 14। 14x इज इक्वल टू 14 में से 7 काट जाएगा कितने पर में, सॉरी, और सिंपल वैल्यू है निकालने का, सॉरी क्या लिख किया मैंने, हाँ सिंपल वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका वैल्यू आ गया हो तो इसके साथ इसको इंटू कर लो। 3 इंटू 2 करेंगे आएगा 6, 2 इंटू 2 करेंगे आएगा 4 प्लस 5 अपॉन वैल्यू आ जाएगी, बराबर की वैल्यू आएगी, कोई इधर उधर की वैल्यू नहीं आएगी। जब यहाँ आएगा कितना 6 प्लस 5 हो जाएगा, 6 प्लस 5 कितना होगा 11 हो जाएगा, 11 और 4 प्लस क्या कहते हैं यहाँ 4 प्लस 5 प्लस 1 तो हर जगह 5, यानी कि 11/5 हो जाएगा इक्वल टू 1/3। तो आप काट पीट के आंसर निकाल सकते हो, जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उड़ी नहीं माता नहीं, सॉरी मैं तो कुछ भूल ही गया, इसमें हर जगह में से गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर एक छोटी गलती आपके कोई क्वेश्चन को बिगाड़ के रख सकती है। एग्जाम में तो आपको बोल देगा कि यहाँ 2 है, -2 भी हो सकता है, आप इसे निकालो। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लगता है अभी प्रॉब्लम समझ आ रही है। 1/-15 है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी बड़ी है, किसकी, -15 की, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, तो आंसर आएगी -2। ठीक, x इज इक्वल टू -2। अब जब 4 इंटू करेंगे -2 तो 3 2 जा 6, तो 6 - 5 तो आएगा 1। और तभी मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों इतनी गड़बड़ी हो रही है, 1/3 क्यों नहीं आ रहा है, यही वजह गड़बड़ी हो रही थी। यानी कि अभी करके भी देख लो एक बार, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो 3 इंटू में करें अगर -2 की वैल्यू, तो 5/2 में इंटू करें -2 की वैल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 5, इधर 1 जाएगा 1/3, और अपॉन यहाँ पे -4 प्लस 1, तो यहाँ 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा 1, और क्योंकि इसकी तो वो लगेगा नहीं, यानी कि ये तो इधर हो जाएगी ना। और तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1/3। अब जाके इतना हुआ यार, यही कब से गड़बड़ी हो रही थी मुझसे। तो यहाँ दोस्तों हर एग्जाम में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन जो आप गलत कर दो, उसी तरह सब पहले सोच के रखते हैं कि इंसान बच्चा क्या गलत कर सकता है, तो उसी तरह का ऑप्शन दे देगा, आप उसको टिक लगा दोगे तो हो गया। दिमाग लगा के करना है, ये तो भी मेरे से गलती होगी, वरना बताया नहीं होता तो पूरी वीडियो भी बेकार चली जाती मुझसे। अब हमारा सबसे लास्ट स्टेज का क्वेश्चन, और वीडियो आधे घंटे की हो गई है अब, आधे घंटे, सॉरी आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6x प्लस कितना, क्वेश्चन क्या है 6x प्लस 7 है, क्वेश्चन पहले नोट कर लो, इसके बाद 3x प्लस 2x है, 3x प्लस 2x नहीं है,
फिर 4x प्लस 5, 2x प्लस 3। क्या वैल्यू है यार। अब इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक था, वही अभी जो करवा रहे थे आपसे कि वो 5th क्वेश्चन इसी जैसा था, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स नहीं दिया था, तो हमने इसमें क्या किया था, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया था, यही किया था हमने। इसमें भी हम यही करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर 6 ब्रैकेट में 6 प्लस 7, फिर इसका ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, फिर 2x प्लस 3, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर कर देंगे 4x प्लस 5, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में 3x प्लस 2। ठीक, इसी तरह करेंगे। ये हो गया हमारा इतना। अब इसके आगे क्या, इसके आगे की वैल्यू क्या लेकर जा सकते हैं हम सब। अब इसकी आगे की वैल्यू लेकर जा सकते हैं कि जो 6x है प्लस 7 है उसमें प्लस 3 प्लस हो जाएगा 10, तो 3x प्लस 12 में से 3, तो मेरे दिमाग के भी ऊपर से आ रहा है इसमें। एक मिनट, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ हो जाएगा 12x। अब 2 7 जा 14 हो गया, 2 7 जा 14। अब 14x में से 2 7 जा 14x में से प्लस अगर क्या कहते हैं 6 2 जा 12, 14 में से भी 12 अगर माइनस कर लें तो एक मिनट, यहाँ क्या है सोच रहे इसमें, 3 6 जा 21, 3 7 जा 21, तो लास्ट के लिए 21 आ जाएगी, इसमें कोई नंबर ही नहीं। अब 2 6 जा 12x हो जाएगा, फिर 2 7 जा, ये क्वेश्चन अगर दोस्तों आपको थोड़ा बता तो थोड़ा सोच के भी कर रहा हूँ, रुकिए। तो फ्रेंड्स मेरे दिमाग से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ 2x है, 12x, ओके 12x यानी 2 6 जा 12x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया। 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21, 2 7 जा 14 और अगर 2 क्या कहते हैं 2 7 जा 14 में 3 6 जा 18, 14 18 को अगर प्लस करे तो आएगा हमारा प्लस कितना 32। ठीक है, तब हमारी प्लस की वैल्यू 32 आ गई। अब फिर 2 ठीक है 2 क्या कहते हैं सॉरी 3 7 जा 21, यानी कि नंबर को नंबर के साथ ले लेते हैं। ठीक है, 3 7 जा आगे 21, फिर 21 आगे, फिर प्लस 21। अब उसी तरह अगर यहाँ करें तो 3 4 जा आएगा 12x स्क्वायर प्लस फिर 2 5 जा 15, तो और 4 2 जा 8, 15 में प्लस 8 करे तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो आएगा 23x। हाँ, यहाँ पे भी x लिखेंगे, फिर प्लस 2 5 जा 10। अब हम एक्स स्क्वायर साथ ले लेंगे, फिर एक्स साथ ले लेंगे, फिर 20 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम यही करेंगे। अब तो अब यहाँ 12x स्क्वायर है, 12x स्क्वायर फिर प्लस 32x, फिर उसके बाद इधर आएगा तो यहाँ आएगा माइनस 12x स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 23x। ठीक, ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर को उस तरफ ढकेलेंगे, तो नंबर को उस तरफ ढकेलने में हमारा क्या लाभ होगा कि हमारा यहाँ जो 10 है, 10 में से माइनस 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू उससे जाने के बाद माइनस कन्वर्ट हो जाती है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, कोई ऑप्शन नहीं बचा। 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कट जाएगा। अब 32 कहाँ लिखे मेरे, हाँ 32x में से 23x माइनस घटाएंगे तो आएगा 9x, तो 9x इज इक्वल टू 10 में से माइनस 21 घटाएंगे तो कितना होगा 11। अब हम क्या करते हैं, माइनस वैल्यू माइनस 9x आएगा, तो यहाँ पर समझ सकते हैं, तो x में से माइनस 11/9 कर देंगे। हाँ, अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये है कि 11 के टेबल में आता ही नहीं, ना किसी टेबल से 11 कटेगा, 11 अपने टेबल से कटेगा, 9 3 के टेबल से कट सकता है और अपने टेबल से कट सकता है, और किसी टेबल से कटेगा नहीं।
ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल था, बाकी सब क्वेश्चन तो आसानी थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल निकल गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमने किया क्या, पहले 3x + 7 अपॉन 3x + 2, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो यहाँ की बत्ती जली। 4x + 5 तो 2x + 3, तो हमने इसको 2x + 3 3x + 7 को एक साथ ले लिया और 3x + 2 को 4x + 5 के साथ ले लिया। तो 3x + 7 से 4x + 2 इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। 4x पहले लिखेंगे, उसका 2x जो हमारा जो हमने यानी कि ऐसे का क्वेश्चन दिया हो तो उसमें हम जो हमारी इधर की वैल्यू रहती है उधर की वैल्यू 3 लिखते हैं, और जिधर की वैल्यू उसको इधर जाना होता है तो उसको लिख लेते हैं, और इधर की वैल्यू जो होती है उधर ही रहती है और इधर की वैल्यू जो जानी होती है उधर जाती है, यानी कि कोई दूसरा नंबर भी ले लो मान के चलो। अब उसके बाद इसमें करेंगे क्या कि जो हमारा नंबर है मान लीजिए यही है, तो 2x + 6x × 6x, तो 2 6 12 और x में 1 + 1 होगा तो आएगा 2x² प्लस फिर 2 7 14 और 6 18 यानी 6 3 18, तो 14 + 18 तो हो जाएगा 32x। ये x तो x के साथ गया, ये x इसके साथ गया, 32x प्लस हुआ था इसमें। ओके, अब 3 7 21, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल साथ ले लेंगे, अब 21 इतना आ गया। अब इसमें भी 3 4 12 और उसके बाद 12 यहाँ लिख दिए, फिर 4 5 20 और 3 5 15 20 + 15 कितना होगा 1 मिनट इजी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही भागपुट वाला निकला। 3 5 15 और 4 2 8, 15 + 8 तो हो जाएगा 23। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया था शायद, 23x + 10। उसी तरह हम 12x जो हमारा जो वैल्यू सेम अगर आपको दिखे कहीं पर भी लिनियर इक्वेशन में तो उसको कट कर दीजिए पहले ही, उसके बाद जो वैल्यू आपको न सेम लगी उन दोनों को सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने पर हमारा 9x इधर आ गया, इधर 10 में से -21 की वैल्यू बढ़ी है तो इसलिए -11 यानी कि हाँ माइनस का छाप पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था उस क्वेश्चन में। फिर 9x कटेगा नहीं तो हम यहाँ x = -11/9 करके उतार के रख देंगे। यही हमारा क्या है आंसर, ये कटेगा नहीं, बस यही x की वैल्यू का मान आ गया। तो ये फ्रेंड्स थे हमारे 6 क्वेश्चन सबसे बड़े। बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड लक।